हेलो dear students, today we are here to start a lecture for 10th class. 10th class साइंस का चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स. पिछली क्लास में हमने बात की थी ब्लीचिंग पाउडर की, हमने बात की थी बेकिंग सोडा की. आज हम बात करने वाले हैं वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा. बात करें अगर हम वॉशिंग सोडा की तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ये इसका केमिकल नेम है. बात करें केमिकल फॉर्मूला की तो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 to 10H2O. 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये होता है हमारा वॉशिंग सोडा. हिंदी बोलते हैं इसको धोने का सोडा. हिंदी में भी नाम सेम रहेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. सूत्र भी यही रहेगा Na2CO3 to 10H2O. बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की. हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मींस वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं. जैसे कि कल हमने एक रिएक्शन देखी थी कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 में टूटता है. मींस सोडियम कार्बोनेट वहां पे प्रोड्यूस होता है सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर. ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा इससे हम वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करेंगे. When sodium bicarbonate is heated, then it converted to sodium carbonate Na2CO3. After this, washing soda is produced by recrystallization of sodium carbonate. यानी क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा सोडियम कार्बोनेट से हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो कि हमारा वॉशिंग सोडा, इसको हम प्राप्त करेंगे. ये वॉशिंग सोडा है, धावन सोडा भी कहते हैं, या हम कहते हैं धोने का सोडा. तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा. याद रखेंगे सबसे पहले क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करेंगे. फिर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा रिक्रिस्टलाइजेशन से वॉशिंग सोडा प्राप्त करेंगे. तो रिएक्शन आपके सामने Na2CO3 प्लस 10H2O. तो 10 मॉलिक्यूल वाटर के साथ अटैच हो जाएंगे तो बन जाएगा Na2CO3 into 10H2O मींस वॉशिंग सोडा. बात करते हैं यूजेस की. अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा के उपयोग कहां उपयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री. मींस कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है. बात करें सोप इंडस्ट्री की तो यहाँ पे जो है जैसे हम डिटर्जेंट केक बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. इट इज यूज फॉर मेकिंग सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स. कुछ सोडियम के यौगिकों कंपाउंडों को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि एक कंपाउंड हमारे पास बोरेक्स. बोरेक्स को वैसे हम सुहागा के नाम से भी जानते हैं, वही होता है बोरेक्स जिसको हम सुहागा कहते हैं. थर्ड यूज की अगर हम बात करें, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. मींस घरों में साफ सफाई, जैसे इसका नाम ही है वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, तो इसलिए ये घरों में साफ सफाई के इस्तेमाल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है. लास्ट हम बात करें, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. यानी जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये हार्ड वाटर क्या होता है, यानी कठोर जल किसे कहते हैं. हार्ड वाटर की थोड़ी सी बात करते हैं हम. ये आगे भी चैप्टर नंबर 4 में भी काम आएगा, क्योंकि वहां पे हम पढ़ते हैं डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन हॉट वाटर बट सोप्स कैन नॉट यूज इन हार्ड वाटर. यानी उपमार्जक जो कि हमारा जैसे सर्फ टाइप का आते हैं, उपमार्जक कहते हैं, डिटर्जेंट इंग्लिश में कहते हैं, उनका इस्तेमाल हम कठोर जल यानी हार्ड वाटर में कर सकते हैं. लेकिन सोप जिसको कि साबुन बोलेंगे, उनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हार्ड वाटर में. तो हार्ड वाटर क्या है, हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. यानी मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण उपस्थित होते हैं, उसको कठोर जल कहते हैं. अब मैग्नीशियम और कैल्शियम के कौन कौन से सॉल्ट्स होंगे, जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सिमिलरली कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट. तो इस प्रकार के जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं प्रेजेंट अगर पानी में, जल में, तो उसको कहते हैं कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर. तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस. अब हम बात करते हैं
प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O केमिकल फॉर्मूला है पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे, कैसे इसको बनाया जाता है। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, when gypsum is heated at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate। मीन्स जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी बोलते हैं। तो ये थी इसकी प्रिपरेशन। रिएक्शन देख लेते हैं। CaSO4 × 2H2O, ये हमारा जिप्सम है जिसमें कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। इसको हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे, 373 केल्विन पर, 373 केल्विन। तो ये बनेगा CaSO4 हाफ H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 1.5 H2O, 3/2 H2O यहाँ पे साथ में निकलेगा। जब हम इस CaSO4 हाफ H2O को दोबारा से इसमें वाटर मिलाते हैं, इसको पानी के साथ मिलाते हैं, तो जिप्सम बन जाता है। पीओपी इज अ व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इज चेंज्ड टू जिप्सम अगेन। मींस पुनः इसमें से हम जिप्सम इसको बना सकते हैं। CaSO4 × हाफ H2O प्लस 1.5 H2O gives CaSO4 × 2H2O। तो ये प्रिपरेशन है जिप्सम इसकी पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अब हम इसके यूजेस की बात कर लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहां यूज करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यूजेस ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। सबसे पहले अगर हम बात करें, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजीशंस। मींस टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए डॉक्टर के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई भी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो पीओपी के द्वारा उसको एक स्थान पर, एक पोजीशन पर फिक्स करने के लिए पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर चलाया जाता है, आप लोग इसके बारे में जानते हैं सब। सेकंड हम बात करें, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन। मतलब खिलौने बनाने के लिए, सजावट का सामान बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल हम करते हैं पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हम नेक्स्ट बात करें फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सतह को चिकना बनाने के लिए, सरफेस स्मूथ बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके यूजेस, प्रयोग हम देख सकते हैं, जैसे सीलिंग के लिए, सीलिंग को स्मूथ करने के लिए या सीलिंग पे डिजाइन बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, वहां पे इस्तेमाल होता है पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हम बात करें रूम की वॉल्स, जो हमारे बिल्डिंग कोई भी बनाई जाती है उसके कमरों में या बाहर की तरफ, वहां पे पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है उसको स्मूथ बनाने के लिए। तो ये थे हमारे यूजेस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी पीओपी के, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो यहाँ पर हमारे केमिकल सब्सटेंस खत्म हुए। यहाँ पे एक टॉपिक बचता है हमारा, जो कि है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। ये क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मुला यूनिट ऑफ अ सोल्ट। किसी भी लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहलाती है। मींस कोई भी एक फॉर्मूला है किसी भी सॉल्ट का हमारे पास, उस फॉर्मूले में वाटर के मॉलिक्यूल्स जितने उपस्थित होते हैं, वाटर के अणु जितने उपस्थित होते हैं, उसी को कहते हैं हिंदी में क्रिस्टलन जल और इंग्लिश में कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे CuSO4 × 5H2O, इसके साथ 5 मॉलिक्यूल जुड़े हुए वाटर के, तो इसमें क्या होगा? क्रिस्टलन के जल के अणु की संख्या कितनी है? इसमें 5, यानी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 5, यानी नंबर ऑफ वाटर रिएक्शन कितना हो गया? 5। इसी प्रकार से Na2CO3 × 10H2O की अगर हम बात करें, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्रिस्टलन के जल के अणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ वाटर रिएक्शन कितना हो जाएगा? 10। हम बात करें CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाएगा हमारा, यानी कि जिप्सम है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें नंबर ऑफ वाटर रिएक्शन कितने हो गए? 2 हो गए, क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े हुए हैं, यानी क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या हो चुकी है 2, इसके साथ 2 जल के अणु जुड़े हुए हैं। तो ये था हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ डाउट्स की, जो कि स्टूडेंट्स ने हमसे पूछे हैं। उनके कुछ डाउट्स आए होंगे रीडिंग करते वक्त, जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं। तो सबसे पहला डाउट हम यहाँ लेते हैं एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया के बारे में कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, हम बात कर लेते हैं। एक्वा रिजिया क्या होता है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यानी HNO3 जो होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है एक्वा रिजिया। इसको एक फिक्स्ड रेशियो में हम मिलाते हैं
अगर हम बात करें मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कंसंट्रेटेड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हो जाएगा 1:3 का रेशियो। या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है इन 3:1 रेशियो, यानी 3 पार्ट होंगे हमारे कंसंट्रेटेड HCl के और 1 पार्ट होगा हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 का। तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं एक्वा रिजिया। जो एक्वा वर्ड होता है जनरली केमिस्ट्री में एक्वा वर्ड का यूज किया जाता है वाटर के लिए, लेकिन यहां पे एक्वा रिजिया का मतलब हो जाएगा कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर 3:1 में। इसको हम रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ हमारी जो ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, गोल्ड, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, इनको डिसॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड के जो हमारे आभूषण होते हैं सोने के, उनको जो है साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गोल्ड बैंगल्स जो होती हैं, चूड़ियां होती हैं ये वगैरह, तो इसकी सफाई करने के लिए, इसको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज्वेलर्स इसका इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। तो ये था हमारा पहला डाउट एक्वा रिजिया। अब हम दूसरे डाउट की बात करते हैं। कल हमने एक बात की थी कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को यानी बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बनता है। फिर हमने आपको बताया था बेकिंग पाउडर के बारे में कि जब बेकिंग सोडा में एक मिल्ड एसिड मिला देते हैं जैसे कि टार्टरिक एसिड, तो बनता है हमारा बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर को भी जब हम गर्म करते हैं तो उसमें भी CO2 निकलता है और यहाँ पे भी CO2 निकलता है। दोनों ही केस में गर्म करने पे CO2 निकलता है। लेकिन बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल हम करते हैं खाने को पकाने के लिए, जैसे ब्रेड या केक को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए, उनको राइस अप करने के लिए। लेकिन बेकिंग सोडा का इस्तेमाल उस पर्पज से नहीं करते। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है इस पर्पज से इसका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? तो होता क्या है कि जब हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, बेकिंग सोडा की, इसको डायरेक्ट जब हम गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, CO2 गैस बनेगी। इससे वो काम होगा कि सॉफ्ट स्पंजी बना सकता है, फूल सकता है, इससे वो ब्रेड या केक जो भी है खाने के जो पदार्थ है। लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट बनता है इसकी वजह से उसका टेस्ट होता है बिटर हो जाता है, कड़वा सा टेस्ट हो जाता है थोड़ा सा। इसलिए हम इसका इस्तेमाल ना करके इस्तेमाल करते हैं किसका? बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर में जो टार्टरिक एसिड है, जो एसिड हम मिलाते हैं, वो क्या करती है, उस बिटरनेस को खत्म कर देती है, यानी उसको कड़वापन खत्म कर देती है और टेस्ट को कड़वा नहीं होने देती। और जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है उससे जो है हमारा जो हम बना रहे हैं सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है, जैसे ब्रेड या केक। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसका जो टेस्ट का सोल्ट बनेगा वो जो है उसको उसका टेस्ट खराब नहीं होने देगा। यहाँ पे टेस्ट बिटर हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट इसका इस्तेमाल ना करके हम क्या करते हैं, इसमें टार्टरिक एसिड जैसा कोई भी मिल्ड एसिड मिला करके इसको पहले बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं इस पर्पज से। तो ये कुछ डाउट्स थे जो कि स्टूडेंट्स ने हमसे पूछे हैं। आपके भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है, आप किसी भी माध्यम से, मीडियम से हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं, कमेंट के द्वारा या कैसे भी, जिस प्रकार से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग अपने डाउट्स डिस्कस यहां कर सकते हैं। तो 10th क्लास हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया है। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।